4 जून की सुबह है, 8 बजे का टाइम है। मैं गुड्डू नजमी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ जो कि महावीर चौक और रिफ्यूजी कॉलोनी के बीच में है। यहाँ मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाई है। अब आप पूछेंगे क्यों भरवाई है? क्योंकि मैं एक छोटा सा अनलॉक 1 में सहरसा कैसा है, क्या परिवर्तन हुआ है लॉकडाउन से, उसका एक छोटा सा व्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसे आप कृपया देखें और शहर की हालत को पता करें। तो हम अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो ये हम हनुमान चौक से निकल चुके हैं। हनुमान चौक से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भैया दिख रहे हैं, गैया दिख रही है, आगे बसेस खड़ी है। पता नहीं बसें क्यों खड़ी है, क्योंकि बस तो चलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात और है, बस चल तो रही है पर उनको पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं। ये सफ़र छोटा रहेगा। ये सफ़र अभी जो हनुमान चौक से मैंने शुरू की है, कोशिश करेंगे महावीर चौक पे इसको ख़त्म करें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग बाहर हैं दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में, उन्हें तो और देखना चाहिए, अपने शहर से जुड़ेंगे और उन्हें पता चलेगा शहर का हालत। ये हम पहुंच गए तिरंगा चौक, तीनों साइड रास्ता जाता है, दाहिने साइड सेंट जेवियर्स। आगे हम बढ़ रहे हैं, भैया साइड दे दिया, ट्रक की सफाई चल रही है क्योंकि काम शुरू हो गया है। लोडिंग अनलोडिंग बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे आज़ाद चौक, फिर पंचवटी चौक। तब तक मैं आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं सहरसा की कोरोना स्थिति क्या है। कल शाम तक कौशल कुमार जी जो कि सहरसा के डीएम हैं, उनके अनुसार टोटल 80 केसेस सहरसा में हो चुके हैं। 80 केसेस में से 47 लोग ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, 2 लोग रेफ़र किए जा चुके हैं। तो टोटल 31 एक्टिव केसेस बचते हैं। भैया हेलमेट लगाए हुए थे, बहुत बढ़िया बात है। ये भैया सिलेंडर ले जा रहे हैं। मोदी जी सिलेंडर का दाम घटाएं फिर बढ़ा दिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, रिक्शा ठेला चल रहा है। पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, सुबह 8 बजे का टाइम है, तो ये हलचल, ये चहल पहल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम तक या दोपहर तक शहर में कितना भीड़ भड़क्का होगा। कल भी मैं जब घूम रहा था रात में, मैंने देखा था रात के 10-10 बजे तक दुकानें खुल रही है। मतलब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है। जिम, सैलून, ये 2 चीज़ें मेरे को जो दिखा है वो नहीं खुला है अभी शहर में, बाकी सब कुछ खुल गया है। इसी बीच बात करते करते, कोरोना की बातें करते करते हम पहुंच गए हैं पंचवटी चौक। और आपको मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, टोटल 80 कोरोना के केसेस, जिसमें से 47 डिस्चार्ज, 2 रेफ़र किए गए हैं। एक्टिव टोटल 31 केसेस हैं, जिसको कर्पूरी छात्रावास में एज एन आइसोलेशन सेंटर रखा गया है। ये छोटा सा मंदिर है और पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं क्योंकि अभी 8 तारीख से मंदिर खुलने की संभावना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कोचिंग का कोई बैनर दिख रहा है हमें। कोचिंग का बैनर तो है बट अभी कोचिंग खुला नहीं है, क्योंकि सरकार सोच रही है शायद 1 जुलाई से खोलने का। अभी तक तो नहीं खोला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। आगे बढ़ रहे हैं। दिन में कुछ लोग लाइट जलाए हुए हैं बाइक का, कुछ लोग मास्क लगाए हैं, अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। तो मैं इसलिए बता रहा था कोरोना की स्थिति अभी भी शहर में बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी भी 250 सैंपल्स का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1755 सैंपल में से 224 रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और ऑलरेडी हम 80 पे बैठे हुए हैं, तो आराम से 120 तक तो इसी सैंपल में हम जा सकते हैं। खैर भगवान ना करे। और बीच में आप देख सकते हैं सहरसा का सड़क बिल्कुल चकाचक नया सड़क बन रहा है। किसी भी कोने में चले जाइए सहरसा के, आपको सड़क दिखेगा। जिन भाई बंधुओं के एरिया में अभी सड़क नहीं बन रहा है, और अतिक्रमण, ये देखिए अतिक्रमण किया, मारा जेसीबी और बुलडोजर कर दिया साइड। इसके तो हम पक्ष में, सबको होना चाहिए। भाई जो ज़मीन है आपका, उस पर अपना घर बनाइए, ज़बरदस्ती मत कीजिए यार। एक तो पहले से सरकार और नेता लोग डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, उसमें आप भी टांग अड़ाएंगे तब तो हो गया शहर का विकास। आगे बढ़ रहे हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है। भैया सफाई कर रहे थे, दुकान खोलेंगे। भाई खोले क्यों ना खोलें, 2-2.5 महीने से सबकी कमाई रुकी हुई है। सब चाहते हैं कि दुगुना तिगुना मेहनत करके फिर से एक बारी खड़े हों। और वैसे भी हम सहरसा के लोग बहुत मेहनती होते हैं। फाटक उठा हुआ है, ट्रेनें कम चल रही है। सहरसा से अभी बस एक वैशाली एक्सप्रेस के बारे में सुनने में आया है कि दिल्ली जा रही है, बाकी तो
अभी ट्रेनें नहीं शुरू हुई है। हाँ, पटना अगर आपको जाना है तो बस सर्विस शुरू हो गया पटना के लिए। स्कॉर्पियो वाले भैया साइड हो गए कैमरा देख के, रिक्शा वाले भैया भी देखे पर साइड हो गए, और बाइक पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे मछली मुर्गा दाहिने साइड में मिलता है, मटन वगैरह। ये थाना चौक है, आगे चले जाएंगे तो नया बाज़ार, लेकिन नया बाज़ार नहीं जाना है, हम ले लेंगे बाएं, क्योंकि बाएं सहरसा का बड़ा मार्केट है, डीबी रोड। इसको देखिए, ये देखिएगा आप तो फिर से बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे का टाइम है, दुकानें खुल चुकी है, खुलनी शुरू हो चुकी है। और फिर उसी चीज़ को दोहराऊँगा कि सहरसा ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने बहुत कुछ झेला है। अब वक्त है उठ खड़ा होने का, अब वक्त है 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना मेहनत करने का और जीवन को दोबारा से पटरी पे लाने का। हम आगे बढ़ रहे हैं डीबी रोड में, और आगे हम देख रहे हैं कि जनता की चहल पहल शुरू है, साफ़ सफाई लोग कर रहे हैं दुकान का, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। और इसी बीच आपको मैं बिहार की भी हालत बता दूं कि बिहार का भी हालत अच्छा नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि बिहार में काफ़ी केसेस छुपाए जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है बोलने का कि जांच कम हो रहा है, और जांच जब तक ज़्यादा नहीं होगा बिहार में, तब तक केसेस नहीं पता चलेंगे। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको शहर में साफ साफ दिख रहा होगा कि चीज़ें खुल रही है और चीज़ें शुरू हो रही हैं। ब्यूटी पार्लर बंद है अभी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर खोलना अभी परमिशन नहीं दिया गया है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत बोर अगर नहीं हुए हैं तो थोड़ा दूर और चलिए मेरे साथ। थोड़ी दूर में आया जाएगा शंकर चौक, फिर महावीर चौक, फिर हम आप सबको छोड़ देंगे और बोलेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग दूर में हैं वो आपके शहर को देखें, जो लोग शहर में हैं वो शहर की स्थिति को जानें, और एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह आपका पेज मजबूत बनेगा, सहरसा को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये हम पहुंच गए शंकर चौक पे। यहाँ पे पुलिस नहीं है, लोगों ने मास्क तो लगाना छोड़ ही दिया है। भाड़ में जाए, लॉकडाउन ख़त्म, बस हो गया। ये लोग क्लासरूम के वो विद्यार्थी हैं कि टीचर डंडा लेके बैठा रहेगा तभी ये लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे, नहीं तो लग जाएंगे आम का छिलका उखाड़ के नमक के साथ खाने में। ई रिक्शा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। मतलब ये सुबह 8 बजे का टाइम है, मैं चौथी बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा लगेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि शहर की यही हालत है। शहर बहुत बिजी हो चुका है। कल मैंने एक और पोस्ट डाला था जिसमें आपको रेलवे फाटक जाम दिख रहा था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सहरसा अच्छे सेंस में पुनः मूसको भवा हो चुका है। मतलब सहरसा में भीड़ भड़क्का शुरू हो गई है, चहल पहल शुरू हो चुकी है, सब कुछ बेहतर हो गया है, अच्छा हो गया है। आप भगवान से दुआ है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपना काम धंधा करें, पर बचाव बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बच के मास्क यूज़ ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना ध्यान रखें अपना। इसी तरह महावीर मंदिर पे हमारा ब्लॉग ख़त्म।